नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज संडे है और हर संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं कोई कहानी, जहाँ कोई मेडिसिन आयुर्वेदिक, जहाँ कोई मेडिसिनल प्लांट। आज मैं फिर आपके लिए एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट लेके आया हूँ और उस प्लांट से कैसे बनाई जाती है आयुर्वेदिक मेडिसिन और क्या प्रयोग है उस मेडिसिन के, कैसे करते हैं उसका प्रयोग और क्या है उसके फायदे, ये सारे बताएंगे आपको। क्योंकि मैं खुद इस मेडिसिन का प्रयोग या इस पौधे का प्रयोग पिछले 10-15 सालों से कर रहा हूं। हर साल इसका प्रयोग करते हैं, अगर पूरा साल मिले तो पूरा साल करते हैं। घर का हर मेंबर जो है इसका सेवन करता है और इसके अद्भुत रिजल्ट है। कोई भी बीमारी जो है आपके पास नहीं आ सकती अगर आप इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो मैं जिस पौधे की बात कर रहा हूं वो आपके घर आंगन के आसपास होता है। संस्कृत में इस पौधे का नाम जो है वो है भृंगराज। आपने सुना होगा भृंगराज केश ऑयल। बालों का तेल जो है कंपनियां बड़ी महंगे दामों में बेचती हैं। भृंगराज केश ऑयल, वो उसी भृंगराज पौधे की मैं बात कर रहा हूं जो उन्होंने उस तेल में डाला होता है। तो इसका संस्कृत में इसको भृंगराज या केशराज, केश में बालों का राजा केशराज बोलते हैं या केश रंजन बोलते हैं। हिंदी में इसको भांगरा बोलते हैं। तो पंजाबी में इसको केशराज, केसरी या भीमराज बोलते हैं और गुजराती में इसको भांगरो या काला भांगरा बोलते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसका प्रयोग करने से आपके बालों की कोई भी समस्या, आपके बाल छोटे हैं, नहीं बढ़ते हैं, काले हैं, दो मुंह हैं, आपके बाल झड़ते हैं, अगर इसका सेवन आप 2-4 महीने कर लेते हैं तो आपके बाल लंबे, घने, मुलायम, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें है। आपकी अगर आंखों की रोशनी कम है तो इसका सेवन करने से आंखों की रोशनी वापस आना शुरू हो जाती है, चश्मा उतर जाता है। अगर आपका ब्लड कम है, ब्लड की कमी रहती है तो ब्लड ये इंक्रीज करता है। अगर आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो लिवर की प्रॉब्लम को एकदम ठीक करता है। स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज ठीक करता है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ये शरीर से नहीं निकाल सकता। जी हाँ, ये पौधा आपके सामने है भृंगराज। ये भृंगराज का पौधा है। ये अप्रैल से लेके अक्टूबर तक ये आपके घरों के आसपास जो पानी वाली जगह होती है, खासतौर नालियों के पास लगा होता है, जहाँ जो नाले हैं पानी के, जहाँ वो जमीन जहाँ खेती होती है, दान लगाया जाता है। दान में मेडिसिन डालने के कारण ये दान के अंदर तो बड़ा कम प्रॉपर्टी है, लेकिन जो पगडंडियां बनी होती हैं उस पगडंडियों में काफी मात्रा में होता है। और ये लोग घास के साथ काट देते हैं, पशु का प्रयोग काफी मात्रा में कर लेते हैं, लेकिन हमें जिनको करना होता है हम इसको इग्नोर करते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने घर में एक क्यारी बनाई है छोटी सी, और जहां ये पौधा मिलता है छोटी फार्म में, अगर बड़ी फार्म में होगा तो उसको उखाड़ के सुखा लेता हूँ। अगर छोटा पौधा मिलेगा तो उसको उखाड़ के मैं अपनी उस क्यारी में लगा देता हूँ। 15-20 दिन के बाद दोबारा ऊपर से कटिंग कर लेता हूँ, उसको सुखा लेता हूँ और दोबारा ये 15-20 दिन के बाद, और काफी पाउडर मैंने इसका काफी मात्रा में मैंने इसको सुखाया हुआ है। ये देखिए, ये एक डिब्बा तो ये भरा हुआ है। तो इस पौधे की मेडिसिन आपने कैसे बनानी है ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जहां भी ये पौधा मिले आपको, अगर नहीं मिलता है, आप आगे कहीं शहर में रहते हैं तो आपको काफी सारी कंपनियां जो हैं इसके पाउडर का बिक्री करती हैं। आपको ऑनलाइन भी इसका पाउडर, भृंगराज पाउडर आप डालें, आपको बड़ी सारी कंपनियां मिल जाएंगी आपके घर तक ये पाउडर पहुंचाने के लिए। आपको इसके बड़ी सारी मेडिसिन, भृंगराज जो के नाम से बड़ी सारी मेडिसिन भी इसकी मिल जाएंगी। भृंगराज रस जो है वो भी आपको मिल सकता है, ऑनलाइन भी मिल सकता है। और आपको मेडिसिन की जो दुकान है आयुर्वेदिक मेडिसिन की, या पतंजलि वगैरह में भी इसकी बड़ी सारी मेडिसिन जो है वो आपको मिल सकती है। लेकिन भृंगराज कई तरह के होते हैं। एक भृंगराज जो है इसको लाल भांगरा बोलते हैं। लाल भांगरा में इसकी ये तना जो है, इसका ये तना जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। छोटा पौधा होता है, 2-3 फुट से ज्यादा नहीं होता, फैल जाता है, जाड़ी नुमा पौधा बन जाता है। इसके ऊपर व्हाइट कलर के फूल भी आते हैं और जल्दी झड़ जाते हैं, और बिल्कुल काले काले इसके दाने जो है वो होते हैं इसके बीज। लाल भृंगराज जो है वो सबसे बढ़िया माना गया है।
एक बार एक साल में इकट्ठा नहीं कर सका। पंसारी के पास जाता हूँ कि मेरे को भृंगराज चाहिए, वो कहता मिल जाएगा। मैंने लाल भृंगराज चाहिए, कहता वो तो सर 2-4-5 हज़ार रुपया किलो भी नहीं मिलता है। तो मैं तो अपने ही इलाके से इसको इकट्ठा करता हूँ। अब कैसे बनानी है इसकी मेडिसिन और क्या है उसके प्रयोग, क्या है उसके फायदे, ये आपको बताता हूँ। आपने ये भृंगराज, ये देखिए मैंने काफी मात्रा में इसको सुखाया हुआ है और काफी मात्रा में हमें इसका पहले भी प्रयोग कर चुका हूँ। ये सारा भृंगराज का पाउडर है, सॉरी सुखाया हुआ भृंगराज पौधा है। जब भी इसको यूज करना है तो इसका पाउडर बनाना है। कैसे बनाना है पाउडर? सुखा के आपने रख दिया है, लेकिन जिस दिन आपने पाउडर बनाना है उस दिन 2-4 घंटे के लिए आपको इसको धूप लगानी है, धूप में रखना है और उसके बाद मिक्सी में इसका ग्राइंड करके इसका कपड़ छान पाउडर, छाननी से इसको निकाल लेना है। जो पाउडर है वो नीचे आ जाएगा। 1-2 बार करें इसको दोबारा, बाकी जो है बचेगा उसको आपने फेंक देना है। अब ये पाउडर, ये देखिए ये भृंगराज पाउडर, ये मैंने 100 ग्राम लिया हुआ है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आपने पाउडर लेना है, या जितना भी क्वांटिटी इसकी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। और जितनी मात्रा भृंगराज पाउडर की होगी उतनी ही पाउडर की मात्रा आंवला पाउडर होना चाहिए। आंवला चूर्ण, आंवला चूर्ण आप मार्केट से ले सकते हैं, नहीं तो घरों में अब कार्तिक महीने से शुरू हो जाता है आंवले का सीजन, तो आंवला लेके उसको थोड़ा पानी में गर्म पानी में डाल के उसकी गुठली निकाल लें और बाकी आप सुखा सकते हैं। मैं तो सुखा के रख लेता हूँ और जब भी जरूरत पड़े उसका पाउडर बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास खत्म हो गया था क्योंकि अब आंवला शुरू होने वाला है तो मैंने ये बाजार से लिया है। और भृंगराज पाउडर और सेम क्वांटिटी में आंवले का पाउडर, और तीसरे नंबर पे चाहिए आपको तिल। ये देखिए ये तिल जो है, ये सफेद तिल है। काले तिल मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन काले तिल जो हमारे इलाके में मिलते हैं उनमें वो अच्छे नहीं होते, वो पूजा वगैरह के लिए प्रयोग होते हैं क्योंकि वो भूसा होता है उसमें पूरा, ठीक है। असली तिल नहीं होते। अगर असली तिल काले मिल जाए तो वो बेटर है, तो नहीं तो आप सफेद तिल चूज कर सकते हैं। ये 3 चीजें आपको चाहिए, भृंगराज का पाउडर, आंवले का चूर्ण और तिल। आसानी से ये चीजें मिल जाएंगी। भृंगराज पाउडर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जब मार्केट से इसको ढूंढना पड़ेगा या ऑनलाइन में मंगवाना पड़ेगा, बाकी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। सेम क्वांटिटी में आपने लेना है। और चौथी चीज जो है, जो 4th प्रोडक्ट है, वो है हमारी मिश्री, जिसको हम शुगर क्यूब्स बोलते हैं। कुजे वाली मिश्री मिल जाए, धागे वाली मिश्री मिल जाए। अगर मिश्री नहीं है, सर्दी का मौसम है या आपकी ठंडी तहसील है, बाई वाली तहसील है, कफ वाली तहसील है, तो आप गुड़ या शक्कर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये मिश्री चाहिए। कितनी मिश्री? अगर तीनों 100 ग्राम है तो 300 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 300 ग्राम मिश्री इन तीनों चीजों के बराबर। जहाँ इससे कम अपने स्वाद अनुसार इससे कम यूज कर सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट है तो बिना मिश्री के या बिना शक्कर के या बड़ी कम क्वांटिटी में आप शुगर या मिश्री का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब मेडिसिन को कैसे तैयार करना है, ये देखिए ये भृंगराज का पाउडर, ये आंवले का पाउडर है और तिल का भी आपने पाउडर बना लेना है। इस तिल का भी आपने पाउडर बना लेना है मिक्सर ग्राइंडर में, और इन तीनों पाउडर को आपने मिक्स कर देना है। दोबारा मिला के मिक्सी में डालेंगे, मिक्स हो जाएगा, ये आपकी मेडिसिन तैयार होगी। अब इस मेडिसिन में सेम क्वांटिटी में 300 ग्राम अगर ये है, 300 ग्राम तक आप मिश्री या गुड़ डाल सकते हैं। अब मिश्री का भी पूरा पाउडर बना के आपने इसमें मिला देना है। मिश्री, गुड़ या शक्कर कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये पाउडर जो था, ये आपकी भृंगराज मेडिसिन या भृंगराज जोग जो है, ये एक पावरफुल मेडिसिन जो है, ये आपकी तैयार हो जाएगी। और इसको आपने एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख देना है, सनलाइट से दूर, ठीक है। आपने इसको रख देना है। अगर क्योंकि इस पे चिंटियां, मिश्री होने के कारण चिंटियां जाती है, इस कारण एयर टाइट में रखें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जैसे अगर बुक की बात माने तो ये थोड़ा खुश्क नेचर का होता है, भृंगराज खुश्क नेचर का होता है। इस कारण हमने इसमें तिल भी डाले हैं और इसका दूध के साथ ही प्रयोग करते हैं। और इसको अगर आप और मेडिसिन को बेटर बनाना चाहें तो आप एक मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं। मिट्टी का छोटा सा बर्तन ले लें, नया बर्तन होना चाहिए। उस मिट्टी के बर्तन के अंदर जो है आपने देसी घी, प्योर देसी घी का लेप कर देना है, थोड़ा देसी घी लगा देना है और उसमें ये पाउडर डाल देना है और उसको फिर ऊपर एयर टाइट बंद कर देना है, या फ्रिज में रख सकते हैं कि चिंटियां इसमें ना लगे। तो ये आपकी भृंगराज जोग या मेडिसिन जो है, ये आपकी तैयार हो गई है। अब इस मेडिसिन का प्रयोग कैसे करना है? रात को सोते समय एक चम्मच 5 से 10 ग्राम चूर्ण जो इसका है वो अपने दूध के साथ इसको खाना है और ऊपर से
दूध पी लेना है। आप 2 टाइम भी इसका सुबह भी प्रयोग कर सकते हैं, 3 टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना टेस्टी हो जाता है। आंवला खट्टा है, ब्रिंगराज का अपना कोई टेस्ट इतना खास नहीं है, लेकिन आंवला खट्टा है और मिश्री क्या है या गुड़ क्या है, मीठा है, ये चूरन बन जाता है, पूरा खट्टा मीठा चूरन बन जाता है। बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, एक बार बच्चों को लत लगे तो छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप इसका सेवन करते हो तो मेरे ख्याल में पूरा साल आप स्वस्थ रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आपका खून कम नहीं होगा, आपको स्किन डिजीज नहीं होगा, आपकी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और शरीर में कोई भी रोग जो है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आयुर्वेद का मेन मकसद ही यही है कि हाउ ए हेल्दी पर्सन रिमेन हेल्दी थ्रू आउट द लाइफ। आयुर्वेद का जो असली मकसद है वो बीमारियों का इलाज नहीं है, वो है कि एक हेल्दी पर्सन है उसको हेल्दी कैसे रखना है, पूरी लाइफ में उसको हेल्दी कैसे रखना है। और ये बुक का जो मैंने आपको मेडिसिन का जो फॉर्मूला बताया है, ये मैंने लिया है, आपको पता है पतंजलि में जो हमारे आचार्य बालकृष्ण जो हैं, रामदेव बाबा के सहायक जो आचार्य बालकृष्ण जी हैं, गुरु जी हैं, मैंने उनकी किताबें या उनकी जो वीडियो है मैंने काफ़ी स्टडी की है काफ़ी देर तक। तो उन्हीं की किताब जो सबसे पहले उनकी किताब आई थी आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य, उसके बाद उन्होंने 3 एडिशन निकाले थे, 1, 2, 3, वो 3 एडिशन मेरे पास है, इंग्लिश भी हिंदी भी एडिशन। तो ये सबसे पहली किताब जो उन्होंने आयुर्वेद जड़ी बूटी निकाली थी, उससे मैंने ये नुस्खा लिया था 10 साल पहले और उस तभी से इसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो 140 पेज पे उन्होंने इसका वर्णन किया है और लास्ट में जो मैं मेडिसिन बनाई है अगर उसके बारे में आपको पढ़ के देता हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए विशिष्ट प्रयोग जो उन्होंने बताया है, बाकी भी प्रयोग बताए हैं लिवर के लिए, जॉन्डिस के लिए, आंखों के लिए और बड़े सारे इन्होंने बालों के लिए, लेकिन जो विशिष्ट प्रयोग है इसका वो हम यूज कर रहे हैं, वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। भांगड़ा के पत्तों को शाया में सुखाकर कपड़सान चूर्ण को शीशी में भर लें, इसको चूर्ण करके आप रख लें। चूर्ण पहला नुस्खा जो उन्होंने बताया है, चूर्ण 1 ग्राम, घी 6 ग्राम, मिश्री 5 ग्राम। चूर्ण 1 ग्राम, घी 6 ग्राम, मिश्री 5 ग्राम, इन सबको मिलाकर एकत्र कर नित्य सेवन से भूख बढ़ती है। 60 दिन तक सेवन करने से शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। दूसरा नुस्खा जो मैं यूज कर रहा हूं वो आपको बताता हूं, जो अभी मैंने बताया आपको। पत्थर चूर्ण 1 भाग, भांगड़ा के पत्ते का चूर्ण 1 भाग, काले तिल का चूर्ण आधा भाग, आंवला चूर्ण आधा भाग। इन्होंने आधा भाग लिया है, लेकिन भृंगराज कम होने के कारण मैं बराबर मात्रा में ले लेता हूं। भृंगराज का चूर्ण 1 भाग और आंवला का चूर्ण आधा भाग और तिल जो है आधा भाग, आप बराबर भी ले सकते हैं। तो सबके बराबर, इन सबके बराबर मिश्री या गुड़ मिलाकर घी के चिकने मिट्टी के पात्र में रखें। 10-10 ग्राम प्रता साय गो दूध के साथ सेवन करने से शरीर में कोई रोग नहीं रहता, बुढ़ापे का भय नहीं रहता, बूढ़ा नहीं होता इंसान। और ये एक पौष्टिक रसायन है। रसायन आयुर्वेद में हम उन औषधियों को बोलते हैं जो शरीर का बल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि रसायन औषधियां जो हैं वो शरीर को निरोग रखने के लिए और शरीर का बल बढ़ाने के लिए प्रयोग होती है। तो ये एक रसायन है। अगर आगे मैं तीसरा नुस्खा भी पढ़ूं, पत्थर चूर्ण में संभाग काले तिल का चूर्ण, पत्थर चूर्ण में संभाग सेम मात्रा में काले तिल का चूर्ण मिलाकर कम से कम 1 मास तक, 1 महीने तक सेवन करने से तथा भोजन में केवल दूध लेने से, अगर हो सके तो सिर्फ दूध लेना है, लेकिन पॉसिबल नहीं है तो दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं आप, से मनुष्य रोग रहित और दरियालु हो जाता है। रोग रहित, इन शरीर में कोई रोग नहीं रहता और दरियालु में लंबी आजू भला हो जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पौधे का जितना हो सके उतना आप सेवन करें, क्योंकि ये एक मेन क्या कहूं, एक रामबाण औषधि कहूं, या लाखों रुपए देके जो हम अपनी हेल्थ के लिए मीन कंपनियों से कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाखों रुपए में, हजारों रुपए में, यही प्रोडक्ट जो है ये हम चंद पैसों में बना सकते हैं और उनसे ज्यादा पावरफुल ये मेडिसिन बन सकती है। तो कृपा करके इसका प्रयोग करें और आयुर्वेद का नॉलेज जो है जन जन तक पहुंचाएं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये ज्ञान जो है संजो के रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।